नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की रिव्यू प्रिडिक्शन के मुतालिक। जैसा कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, फजर पूरी कोशिश करती है कि शेर जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, लेकिन न जाने उसके पीछे क्या है। कोई तो डॉक्टर फजर की कोशिशों के पीछे पानी फेर रहा है। डॉक्टर फजर शेर का इलाज कर रही है और साथ साथ उसके दुश्मनों को भी ढूंढ रही है, जिसकी वजह से शेर के साथ ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और आके उससे पूछती है उसके मासी के बारे में, हालात व वाक़यात के बारे में। शेर ज़मान डॉक्टर फजर को अपने रोड हादसे से लेके हॉस्पिटल के बेड तक की सारी सूरत हाल और वाक़यात बता देता है। शेर ज़मान डॉक्टर फजर को कहता है कि मेरे अपने ही मुझे मारने के ऊपर तुले हुए हैं और मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये रोड हादसा, ये मेरे बाप की मौत, ये एक अचानक नहीं, ये सोचा समझा मंसूबा और प्लान था और मैं जानता हूँ मेरे दुश्मन कौन है। शेर डॉक्टर फजर से कहेगा एक दफ़ा मैं ठीक हो जाऊं और हॉस्पिटल से आज़ाद हो जाऊं, फिर देखना डंके की चोट के ऊपर ईंट के साथ ईंट बजा के अपने दुश्मनों का वो हाल करूंगा कि उनकी नस्लें याद करेंगी। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है डॉक्टर फजर शेर के ऊपर बहुत ही हमदर्दी करती है, तसल्ली और दलेरी देती है। लेकिन दूसरी तरफ शेर है कि वो डॉक्टर फजर को अपना दुश्मन समझता है। उसको लगता है कि डॉक्टर फजर अपने हमारे दो खानदानों की दुश्मनी का बदला कहीं मेरी जान लेके ना ले ले। शेर को ऐसे लगता है कि डॉक्टर फजर मेरी दुश्मन है, कहीं मुझे ऐसी इंजेक्शन और डोज देके मेरी जान ही ना ले ले। लेकिन नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है कि शेर तो नहीं जानता, लेकिन हमारी डॉक्टर फजर शेर के ऊपर बहुत ही तसल्ली और बहुत अच्छा काम करना चाहती है। वो शेर को अपना मोहसन समझती है, क्योंकि शेर ने डॉक्टर फजर की इज्जत बचा के बहुत बड़ा एहसान किया था। अब हमारी डॉक्टर फजर शेर के ऊपर उन एहसानों का बदला एहसान में चुकाना चाहती है। शेर को ठीक करके इसको घर में बेचना है। हमारी डॉक्टर फजर का अब एक ही मिशन है कि शेर ठीक हो जाए किसी भी सूरत में। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, फजर की कोशिशों के बावजूद शेर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हॉस्पिटल के बेड के ऊपर वहशी हो जाता है, जुनूनी हो जाता है और पागलपन के झटके इस कदर लगते हैं कि हॉस्पिटल का अमला डॉक्टर फजर को जाके बताता है और फजर डॉक्टर अपनी सारे अमले के साथ शेर के बेड के पास आती है। यूं शेर ज़मान हॉस्पिटल के सारे अमले के ऊपर ऐसे झपटा कि पूरा अमला ही डर गया। अब कोई भी अमले में से, नर्स और कंपाउंडर में से शेर के पास कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, क्योंकि शेर इस कदर वहशी और जुनूनी पागल हो चुका था। उधर दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर फजर वो शेर के पास आती है, जाके अपनी जान की परवाह किए बगैर, और आके शेर को तसल्ली और दलेरी देती है, समझाती है, बुझाती है। जब डॉक्टर फजर शेर के पास आती है तो शेर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। सारा अमला हैरान परेशान हो जाता है कि डॉक्टर फजर जब शेर के पास आती है तो शेर बिल्कुल ठीक ठाक आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाता है। हॉस्पिटल का अमला और दूसरे डॉक्टर शेर को मेडिसिन, कोई भी डोज, कोई भी इंजेक्शन देने के लिए आए तो हमारा शेर बरक जाता है, वहशी जुनूनी हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर फजर आती है तो आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली, दलेरी और बड़े प्यार के साथ बात करती है तो हमारा शेर पिघल जाता है। इस तरह हमारी डॉक्टर फजर अपनी अदवियात, अपनी डोज और उनका इलाज मुआलज बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि हमारी डॉक्टर फजर का एक ही पैशन, एक ही जुनून है कि अब शेर को ठीक करना है और इसके दुश्मनों तक पहुंचना है, और मैं इसके एहसानों का बदला एहसान में चुकाऊंगी। डॉक्टर फजर का यही कहना और मानना है। उधर नाज़रीन सामीन, डॉक्टर फजर अपने घर में जाती है और अपनी माँ बाप को बताती है कि रईसों का लड़का शेर समान मेरे हॉस्पिटल में आया है। वो पागल, जुनूनी और वहशी हो चुका है और शेर को ठीक करने की और जिस वार्ड के अंदर शेर है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब डॉक्टर फजर ने अपने बाप को बताया कि शेर मेरा मरीज, मेरा पेशेंट है, उसका इलाज मुआलज मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन सामीन, डॉक्टर फजर जब अपनी माँ और बाप को ये बात बता रही होती है तो डॉक्टर फजर के बाप के दिमाग में तो कोई एक नया ही मंसूबा चलने लगा, कोई नया ही प्लान चलने लगा कि क्या होगा, किस तरह होगा, अब क्या करूंगा और कैसे करूंगा और ये बाजी किस तरह जीतूंगा। क्योंकि डॉक्टर फजर के बाप के दिल में यही था कि अब बाजी मुट्ठी हमारी में आ गई है और अब हमारी जीत होगी। जैसा कि नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है रईसों और मलकों, दो खानदानों में बचपन से दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी चल रही थी, और डॉक्टर फजर के बाप के दिमाग में अब नया मंसूबा चल रहा है, क्या करूंगा और कैसे ये बाजी जीतूंगा। नाज़रीन सामीन, दूसरी तरफ हमारी रिदा, जो कि शेर के साथ मोहब्बत की मंगनी की हुई थी,
रिदा की माँ रिदा के कमरे में आती है और आके कहती है कि रिदा, मैं मंगनी तोड़ने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारा क्या कहना है। रिदा अपनी माँ की बात सुन के आगे से रोने लगेगी और कहेगी, मैं शेर से मोहब्बत करती हूँ, मैंने उसकी मंगनी की है, मैं उसी के साथ निकाह और रुखसत होंगी। माँ, जो मर्जी हो जाए, आपने ये मंगनी नहीं तोड़नी और आप मुझे मजबूर भी नहीं करेंगी, क्योंकि मैं और शेर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रिदा की माँ रिदा को बहुत समझाती है, लेकिन रिदा ने अपनी माँ को हतमी फैसला सुनाया कि मैं शेर का आखिरी हद तक इंतजार करूंगी। जब वो ठीक ठाक था तो मैंने उसके साथ मंगनी और मोहब्बत की। अब वो बीमार हो चुका है, पागल हो चुका है, तो माँ अब आप कहती हैं मैं पीछे हट जाऊं। मैं इतनी मुफलिस नहीं हूँ और मैं इतनी बेवफा भी नहीं। मैंने उससे मोहब्बत की है और आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी। नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिदा की माँ रिदा के पास आती है और आके अपना हतमी फैसला सुना देती है और साफ कह देती है कि शेर के घर वालों ने मंगनी के ऊपर जो तुम्हें अंगूठी डाली थी वो मेरे हवाले करो, मैं मंगनी तोड़ने के लिए जा रही हूँ। मैं पागल, दीवाने और मजनू और वहशी लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। रिदा माँ के आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया था कि अब नहीं। शेर को ठीक होते हुए भी मुद्दतों लग जाएंगे और बहुत देर लग जाएगी। रिदा की माँ रिदा से कहती है कि शेर न जाने ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन अब उसके इंतजार में मैं तुम्हें घर में नहीं बैठा सकती। रिदा अपनी माँ को कहती है कि शेर सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, माँ आप हौसला तो करें, थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन रिदा की माँ आगे से कहती है कि रिदा ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वक्त बता दो, 1 साल करूँ, 2 साल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता शेर ठीक होगा या कि नहीं। जब डॉक्टर भी तसल्ली नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या करूँ। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं मंगनी तोड़ के तुम्हारी किसी दूसरी अच्छी जगह, बल्कि शेर से भी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी कर दूंगी। नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ शेर को तो खुद भी नहीं पता कि क्यों पागल हो चुका है, क्यों वहशी और दीवानों वाली हरकतें करता है, लेकिन वो क्या करे। शेर को खुद तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर जो अद्वियात, जो डोज, जो मेडिसन, जो बोतल्स उसको लगा रहे हैं, हकीकत में उसी के अंदर पागलपन की दवाइयां दी जा रही हैं। शेर को ठीक करने के बजाय उसको पागल और वहशी और जुनूनी किया जा रहा है। शेर की आहिस्ता आहिस्ता जान लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बदरुज़्ज़मान ने डॉक्टरों को खरीद लिया है पैसे देके। और शेर की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उधर दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, शेर जो कि डॉक्टर फजर के कहने के ऊपर शेर की जंजीरें उतार दी गई थी, लेकिन अब मजबूर होकर शेर को दोबारा बेड़ियां और जंजीरें डालनी पड़ी हैं। अगर जंजीरें ना डाले तो शेर अपनी भी जान ले सकता है। हॉस्पिटल के अमले डॉक्टर फजर और दूसरों की भी अब जंजीरें और बेड़ियां शेर के लिए जरूरी हो चुकी हैं। जुनूनी और वहशी हो चुका है और शेर को ठीक करने की और जिस वार्ड के अंदर शेर है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब डॉक्टर फजर ने अपने बाप को बताया कि शेर मेरा मरीज, मेरा पेशेंट है, उसका इलाज मुआलज मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन सामीन, डॉक्टर फजर जब अपनी माँ और बाप को ये बात बता रही होती है तो डॉक्टर फजर के बाप के दिमाग में तो कोई एक नया ही मंसूबा चलने लगा, कोई नया ही प्लान चलने लगा कि क्या होगा, किस तरह होगा, अब क्या करूँगा और कैसे करूँगा और ये बाजी किस तरह जीतूंगा। क्योंकि डॉक्टर फजर के बाप के दिल में यही था कि अब बाजी मुट्ठी हमारी में आ गई है और अब हमारी जीत होगी। जैसा कि नाज़रीन सामीन आप लोगों को पता है, रईसों और मलकों, 2 खानदानों में बचपन से दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी चल रही थी और डॉक्टर फजर के बाप के दिमाग में अब नया मंसूबा चल रहा है, क्या करूंगा और कैसे ये बाजी जीतूंगा। नाज़रीन सामीन, दूसरी तरफ हमारी रिदा जो कि शेर के साथ मोहब्बत की मंगनी की हुई थी। रिदा की माँ रिदा के कमरे में आती है और आके कहती है कि रिदा, मैं मंगनी तोड़ने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारा क्या कहना है। रिदा अपनी माँ